नमस्कार, मैं वैद्यराज संजय आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम बात करने जा रहे हैं ठंडियों की। अभी ऋतु चेंज हो रही है, वातावरण बदल रहा है, उसके हिसाब से हमारे शरीर के ऊपर वातावरण का जो प्रभाव है वो भी बदलता है। अभी तक गर्म माहौल था, थोड़ा सा भेज था, उमस था। अब धीरे धीरे हवाएं रुक्ष होगी, हवाओं का भेज जो वातावरण का है, नमी है, वो कम होगी, वातावरण ठंडा होगा, शीतल हवाएं चलेगी, हमें स्वेटर या कुछ पहनने की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो ऐसे में शरीर के ऊपर ऋतु का जो प्रभाव है उसके कारण शरीर की ज़रूरतों भी बदल जाती हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठंडियों में दो ऋतु आती हैं, हेमंत और शिशिर। दोनों के कुछ स्वभाव लक्षण बराबर सिमिलर होते हैं, तो ज़्यादा उसके लाइफस्टाइल में, उसकी दिनचर्या में, ऋतुचर्या में कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं होता है। सबसे पहली बात करें तो ये ऋतु जो है ये रुक्ष ऋतु है, वातावरण रुक्ष होता है। तो इस ऋतु में ये 4 महीने जो हैं इसमें हमें मैक्सिमम चिकनाहट वाला खान पान आवश्यक होता है। चिकनाहट वाले खान पान में घी और दूध से युक्त भोजन जो रहता है वो ठंडियों का श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। मैक्सिमम घी जितना आप पचा सकते हैं उतना घी खाइए। इसके अतिरिक्त विहार की बात करें, आहार विहार में से, तो उसमें जो अभ्यंग बताया गया है, पूरे शरीर की जो मालिश बताई गई है, वो रुक्षता की एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। इससे आपके जो स्नायु हैं वो सशक्त होते हैं, लुब्रिकेट होते हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इलास्टिसिटी है, वो बढ़ जाती है। तो अगर नियमित आप अभ्यंग का यानी कि मालिश का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी क्षमता से अतिरिक्त वज़न उठाने पर भी या कोई ऑकवर्ड पोजीशन में शरीर को मोड़ देने पर भी आपके जो मसल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, आपके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूती से रहेंगे। किसी का कभी होता है कि भाई जॉइंट उतर गया या लिगामेंट फट गया, या तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो नियमित मालिश का अभ्यास रखते हैं उन लोगों के साथ ये बहुत कम होता है। इसके बाद ये जो है ये पौष्टिक ऋतु है, ठंडी ऋतु है। इसमें भूख ज़्यादा लगती है, तो आप ज़्यादा खा लें तो भी आसानी से पच जाता है। तो ज़्यादा भूख जब भी लगती है तब आप हल्का भोजन करते हैं तो वायु बनती है, क्योंकि अग्नि प्रबल है, उसमें लघु भोज पथ्य नहीं माना जाता। तो ऐसी अवस्था में अभी इस मौसम में जो भारी से भारी पचने में खाना हो, पाचन क्षमता के अनुसार आप लीजिए। अभी भूख जो है वो प्रबल होती है, अग्नि तीव्र होता है, जठराग्नि। तो ऐसे में अगर हल्का भोजन लिया जाए तो वो वायु को बढ़ाता है, क्योंकि जब अग्नि तीव्र हो तब लघु भोज अपथ्य कहा गया है। तो जितनी आपकी पाचन करने की क्षमता है उतना मैक्सिमम भारी से भारी पचने में हो ऐसा खाना आप खाइए। इसके अलावा तीसरी जो बात है वो व्यायाम है। शीतकाल में व्यायाम विशेषतः आयुर्वेद में करने को कहा गया है। तो आप सुबह खाली पेट जितना मैक्सिमम श्रम कर सकें, इससे अच्छे से पसीना हो तब तक आप नियमित व्यायाम अवश्य करें। इससे जो है शरीर में चर्बी नहीं जमती, ज़्यादा भारी खाने की आपकी क्षमता बढ़ती है, शरीर का बल बढ़ता है और आपका आरोग्य और रोग प्रतिकारक शक्ति में वृद्धि होती है। तो इतना आप करिए तो ठंडियाँ आपके लिए आशीर्वाद बनेगी। आपको जो बाहरी चीज़ें शरीर को ठीक रखने के लिए उपयोग करनी पड़ती हैं, जैसे स्किन फटे या ड्राइनेस के लिए कुछ ले लें, होठ के लिए कुछ, बाल ड्राई हो जाते हैं उसके लिए कुछ, तो ये सब आपको उपयोग नहीं करना पड़ेगा अगर ये दिनचर्या को आप अनुसरते हैं। तो आगे आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो आपकी इच्छानुसार बनाएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, निरोगी रहें।
धन्यवाद।